ये तमाशा इन दोनों बाप बेटी का किया धरा है। हमारी पत्नी और उसके पिता के बारे में क्या बोला तुमने? तुम साले वही कायर हो ना जो शादी के दिन बुलबुल को छोड़कर भाग गए थे। तुम्हारी वजह से वो दोनों आत्महत्या करने वाले थे और आज यहाँ पर आकर उन पे ये लांछन लगा रहे हो, तो शर्म नहीं आती? बेशर्मों के बारे में सच कहने में काहे की शर्म है विधायक जी? सामान संभाल के बात करना और नाम। चाहे आप हमारी जान ले लीजिए विधायक जी, लेकिन आज आपको हमारी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। सच ये है कि हम तो शादी करना चाहते थे, लेकिन किशोरी लाल और उसकी बेटी बुलबुल खुद नहीं चाहते थे कि हमसे शादी हो। किशोरी लाल ने हमें बहुत सारे पैसे दिए थे और कहा था कि हम शादी से भाग जाएं। हाँ, जमाना आ गया है, हैं? सूरत इतनी भोली और करम, तौबा तौबा। नहीं, ये इंसान झूठ बोल रहा है। आपको शर्म नहीं आती? इतना बड़ा लांछन लगाते हुए हमारे बापू पे थोड़ी तो शर्म करते। आप एक बार पहले भी हमारी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश कर चुके हैं, अब दोबारा ये सब करके क्या मिलेगा आपको? विधायक जी, आप तो हम पर भरोसा करते हैं ना? हमारे बापू ऐसा नहीं कर सकते। आप हमें कितने वक्त से जानते हैं? हमारी आंखों में देखिए, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बापू कुछ बोलिए ना, बोलिए कि आदमी झूठ बोल रहा है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? अरे तुम बाप बेटी बड़े दूध के धुले हुए हो क्या? देखो अपने बापू को, इसलिए तो तुम्हारे बापू के होठ सिले हुए और नजर जमीन में चिपकी हुई है। सुनो, ये जो अभी तुमने बोला, कोई सबूत है उसका? सबूत है कि नहीं है? नहीं है तो अभी के अभी पुलिस के पास ले जाता हूं। सबूत क्यों नहीं होगा हमारे पास? सुनो, अब हम तुमको पैसे नहीं देंगे। हम तुमको बहुत पैसे दे चुके हैं, क्योंकि अब बुलबुल ज्यादा दिन तक विधायक की बीवी नहीं रहेगी, तो हम तुमको पैसे क्यों दें? और बुलबुल किसी विजय फिजय के साथ नहीं रहना चाहती। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है वो आनंद, क्या रुतबा है बॉलीवुड का हीरो और कौशलपुर का राजा। हमारी बुलबुल चाहती है कि वो आनंद के घर में रहे, वहाँ सुख से रहे। वैसे भी वहाँ रहने में ज्यादा फायदा नहीं, नहीं है, झूठ है ये सब। ये हमारे बापू की आवाज नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बापू, बापू, आप चुप क्यों खड़े? बोलिए ना कि ये झूठ बोल रहा है। बापू कुछ तो बोलिए, बापू। बेटा, ये मेरी ही आवाज है। बेटा, ये मोबाइल तोड़ने से सच्चाई छुप नहीं सकती। हमारा सच सबके सामने आ गया।
अब तो इसे स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बेटा। बाबूजी, ये आपकी आवाज है। आप जानते नहीं आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ कह रहे हैं। ये हमारे बापू नहीं है। ये कुछ और है। हम अपने बापू को जानते हैं। बापू कोई बात है ना? आप बताइए क्या बात है? अगर अपनी बेटी की जिंदगी सुरक्षित चाहते हो तो जैसा हम कहते हैं वैसा करो। अरे ये क्या कहेंगे? देख लिया विजय, इन छोटे लोगों से रिश्ता जोड़ने का नतीजा। अरे इनकी तो सोच भी छोटी छिछोरी होती है। इनके लिए सिर्फ पैसे ही मायने रखते हैं। इनके लिए ना तो कोई रिश्ता, ना कोई नाते, ना कोई एहसान। बहुत हो चुका। यहां पे हम एक और पल नहीं रुक सकते। हमारे साथ चलो मंदिरा, बहुत हो गया। जी अब कहाँ चले हम? मंदिरा, हमें अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। हमें बस यहां से चलना होगा, प्लीज। वकील के पास चलते हैं। इस सारे कंफ्यूजन का कोई ना कोई कानूनी हल वो निकाल लेगा। चलो हमारे साथ प्लीज। रुकिए आनंद जी। देखिए आनंद जी, अगर आप शादी ब्याह में नहीं मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन हमारे लिए रीति रिवाज बहुत बड़े होते हैं। मंदिरा की शादी मेरे भाई के साथ हुई है। आज से वो मेरी भाभी है। राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, राजा साहब, एक सवाल जल्दी, राजा साहब। सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब, सुनिए मंत्री जी। सीएम साहब, एक सवाल, वन क्वेश्चन प्लीज। सीएम साहब, प्लीज, अब चुप क्यों हैं? कुछ तो बोलिए। सीएम साहब, एक सवाल पूछना है आपसे। सीएम साहब। राजा साहब, पंकज भाई, सुना है अंदर बहुत टेंशन हो गई। अंदर चल क्या रहा है? पत्रकार भाइयों, शादी वाला घर है और शादी वाले घर में थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है। लेकिन हमने तो सुना शादी गलत हो गई है। दोनों की दुल्हन आदर बदली हो गई है। अगर चल क्या रहा है, क्या माजरा क्या है ये? प्लीज हमें बताइए इसके बारे में। देखिए, इस वक्त मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं। आप बाहर चलिए प्लीज। जवाब दीजिए ना, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। चलिए चलिए बाहर चलिए। विजय, इस वक्त घर चलो। घर जाकर सोचते हैं कि इस मसले का क्या हल निकालना है। यहाँ रहकर कोई हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। समाज और मीडिया के सामने तमाशा बनाने का कौनो फायदा नहीं होगा। फिलहाल के लिए हमारी बिटिया मंदिरा अपने ससुराल यानी विधायक जी के ही घर जाएगी। बाकी का मसला हम आराम से बैठ के सुलझा देंगे, ठीक है? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हमने बुलबुल की मांग में सिंदूर भरा है, उससे शादी की है। बुलबुल अब भी हमारी पत्नी है। साधना जी, आप घर की बड़ी हैं और समझदार भी हैं, समझाइए ना विजय।
मुख्यमंत्री साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मंदिरा अब हमारे घर की बहू है। मंदिरा अपने मायके नहीं, अपने ससुराल जाएगी। चलो मंदिरा। नहीं दीदी, दीदी ऐसा कैसे हो सकता है? और आप भी इस तरह की बातें कर रही हैं? बस विजय, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम किसी की भी मांग में सिंदूर भर दोगे और उसे हमारे घर ले आओगे, हमारे सिर पे बैठा दोगे। देखा नहीं तुमने कि इस लड़की ने इस रिश्ते के साथ सौदेबाजी की है। सबके सामने हमारी जितनी इज्जत जानी थी सो गई, लेकिन अब नहीं। चलो गायत्री दीदी। बस भाभी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, वरना सब मेरा मरा मुंह देखोगे। विजय, विजय, हमने हमेशा आपको अपना माना था, अपना समझा था, और आपने ही हमारे साथ किशोरीलाल जी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। आज के बाद हम आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, समझे आप? भाई चलो यहां से। किसके मुंह लग रहे हैं? कभी हमारी बात नहीं सुनते। कम से कम आज तो हमारी इज्जत रख लो। हम अपनी और अपने राजघराने की यहां और बदनामी नहीं होने देंगे। चलो। मंदिरा, हमें रोकोगी भी नहीं? भाई चलो।
क्यों किया बापू आपने ऐसा? सबका विश्वास टूट गया बापू। बस एक बार मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना। भाभी, चलो बहू। भाभी हमें बहुत अजीब सा डर लग रहा है। पिछली बार भी जब हमारी शादी हो रही थी तो बारात आई पर दूल्हा भाग गया। इस बार भी ऐसा कुछ हो गया तो? बेटा ये मेरी ही आवाज है, मेरी ही आवाज है, मेरी ही आवाज है। आपने ऐसा क्यों किया बापू? जरूर कोई मजबूरी रही होगी। यहाँ तक कि विधायक जी भी। विधायक जी तो हम पर विश्वास करेंगे। चलिए भाभी, आप जल्दी से विजय को फोन करके घर पे बुला लीजिए। वो आपकी बात नहीं टालेगा। विजय को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। और भाभी, बिना विजय के हम बहू का गृह प्रवेश कैसे करेंगे? बिल्कुल कर सकती है गायत्री दीदी, लेकिन मंदिरा को इस घर में दुल्हन बनकर नहीं, मेहमान बनकर आना होगा। जब तक इस शादी से जुड़ी सारी गलतफहमियां दूर नहीं हो जाती और विजय मंदिरा को नहीं स्वीकारता, तब तक मंदिरा तुम इस घर में मेहमान बनकर रहो तो ही अच्छा होगा।